व्यक्ति हो या जानवर, यदि उसको किसी काम को ना करने की इच्छा हो, यदि किसी काम को ना करने की अनिच्छा हो, उसका मन ना करे, तो दोस्तों वो एक बहाना खोज ही लेगा। और यदि उसको किसी काम को करने की इच्छा है, तो वो एक रास्ता आखिरकार अंततः खोज ही लेगा। अनिच्छा बहानों की जननी है, यदि इच्छा नहीं है तो बहाना तो मिल ही जाएगा। और यदि इच्छा है, अगर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो फिर बहाना नहीं, आपको रास्ते ही रास्ते दिखाई देंगे। तो दोस्तों, आप आपके जीवन में किसी भी अच्छे काम को करने से पहले बिल्कुल भी उसको प्रोकास्टिनेट ना करें, बहाना ना बनाए, टाल मटोली ना करे, बस उसमें कूद जाए। जी हाँ दोस्तों, बिना सोचे कूद जाए। और फिर उसके बाद में जितना सोचना हो, कूदने के बाद में, उसकी शुरुआत करने के बाद में, उस काम में उतरने के बाद में हजारों बार सोचे, लेकिन उसको शुरू करने से पहले बार बार ना सोचे। अगर आप उसको शुरू करने से पहले बार बार सोचते हो, तो इसका मतलब यह है कि आप में स्पष्टता नहीं है, उसको लेकर क्लियरिटी नहीं है, आपके मन में कंफ्यूजन है, थोड़ा कंफ्यूजन है, और सोचोगे और कंफ्यूजन होगा, और सोचोगे और कंफ्यूजन होगा। इस तरह से असमंजस की स्थिति में आप चले जाओगे, डिलेमा में आप चले जाओगे, कंफ्यूजन में आप चले जाओगे, और उस काम में टाला मटोली करते ही रहोगे, उसको प्रोकास्टिनेट करते ही रहोगे, और अंततः समय गुजर जाएगा, आप गुजर जाएंगे, जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन यदि पहला कदम व्यक्ति बड़ा ले, यदि व्यक्ति शुरुआत कर ले, तो दोस्तों शुरुआत पहले कदम से ही होती है। किसी भी काम की शुरुआत पहले कदम से होती है। यदि व्यक्ति पहला कदम बढ़ा ले, तो दोस्तों फिर दूसरा भी आखिरकार बढ़ा ही लेता है देर अबेर। और यदि वो शुरुआत ही ना करे, सोचता ही रहे, तो फिर दोस्तों वो उसमें टल लगा देता है। किसी भी, देखिए, मन मस्तिष्क में, हमारे मन मस्तिष्क में लगभग प्रतिरोज सैकड़ों ख्याल आते हैं, सैकड़ों विचार आते हैं, लेकिन जिसको हम जिस पर हम कार्यवाही करते हैं, जिस पर हम कर्म करते हैं, वही जो है वास्तविकता में होता है। नहीं तो यूं ही व्यर्थ ही हमारे पास, हमारे मन मस्तिष्क में जो विचार आते हैं, जो सोच आती है, जो सपने आते हैं, जो लक्ष्य आते हैं, वो यूं ही व्यर्थ चले जाते हैं। यदि हम उस पर त्वरित कार्रवाई ना करें, यदि उसको हम जस्ट डू इट के फार्मूले उस पर हम ना अपनाएं, तो बस आपको शुरुआत करना है, उसमें उतर जाना है, और फिर जितना सोचना है उसको करते हुए सोचना है। देखिए, यदि आप गाड़ी चलाने से पहले ही, ड्राइविंग करने से पहले ही सोचोगे कि रास्ते में वहां पर ब्रेकर आएगा, वहां पर मोड़ आएगा, वहां पर ट्रैफिक मिलेगा, वहां पर चौराहा मिलेगा, वहां पर दोराहा मिलेगा, वहां पर भीड़ भड़का मिलेगा, तो मैं वहां पर कैसे हैंडल करूंगा, क्या करूंगा, कैसे वहां पर एक सेफ ड्राइविंग करूंगा। लेकिन यदि दोस्तों आप बस गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं, चलाने लगते हैं, और फिर जो भी रस मिलता है, भीड़ भड़का मिलता है, जो भी गड्ढे मिलते हैं, बेकार सड़क मिलती है, और आप उसी दौरान सोचते हो, तो वो काम बेहतर, अच्छी तरीके से होता है, बेहतरीन तरीके से होता है। लेकिन यदि आप घर पे बैठे बैठे यदि सोचते रहो कि वहां ऐसा होगा तो मैं फिर क्या करूंगा, तो दोस्तों सही रणनीति क्या रहती है कि काम को करने से पहले, अच्छे काम को करने से पहले बार बार पहले ना सोचे, और उसके बाद में ना सोचे, केवल और केवल उस काम के दौरान सोचे, हजार बार सोचे, तभी सोचे, वर्तमान में सोचे, उसको करते जाए, और सोचते जाए कि इसको मैं और बेहतर तरीके से कैसे कर सकता हूं, और बेहतर अच्छे से कैसे कर सकता हूं। और इसके विपरीत जो गलत काम है, जो बेकार काम है, जिससे कि आपके शारीरिक मानसिक क्षति पहुंच सकती है, आपका भविष्य खराब हो सकता है, कुछ नशा पत्ता है, कुछ गलत क्रियाएं हैं, तो उससे पहले आप हजार बार सोचें, ताकि वो उसमें आप टल लगा सको। गुस्सा जब आता है व्यक्ति को, तो गुस्से में कार्रवाई करने से पहले उसे सोचना चाहिए। बल्कि एक मनोवैज्ञानिक तथ्य तो यह है कि उसको काउंटिंग करना शुरू कर देना चाहिए, उसको उसके बाद ही उसमें डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन कोई अच्छा ख्याल है, शुभम शीघ्रम, अगर कोई अच्छा है, शुभ है, विचार है, तो उसको कर डालो, उसमें बिल्कुल भी देरी नहीं होना चाहिए, तो फिर आप उसको कर लोगे। और यदि उसमें आपने ज्यादा समय बिताया सोचने में, तो फिर वो मौका, वो परिस्थिति हाथ से निकल जाएगी। अब वो आप पर डिपेंड रहता है। आप, ये जो बात है, ये जो तथ्य है, ये जो फैक्ट है, ये जो सनातन सत्य है, जानवरों पर भी लागू होता है, न केवल इंसानों पर, सभी पर, प्रत्येक प्राणी पर यह बात लागू होती है कि यदि आप
उसको ज्यादा समय दोगे सोचने के लिए तो फिर वो सोचता ही रहेगा और वो कर नहीं पाएगा कोई सा भी अच्छा काम। वो दोस्तों होता क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को अंतर आत्मा में एहसास होता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद भी बेवजह वो सोचकर बहाने खोजता रहता है। हर व्यक्ति को पता है कि स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम, योगा बिल्कुल बहुत जरूरी है। जिस तरह से भोजन जरूरी है, इस तरह से ही कसरत जरूरी है, व्यायाम जरूरी है, योगा जरूरी है। लेकिन करते कितना है? कितने लोग, चंद लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी लोग सोचते रहते हैं, खाली उसमें उसको प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं, उसमें टाला मटोली करते रहते हैं, वो उसमें कूदते ही नहीं है। आप नदी के किनारे बैठकर, किनारे पर पैर लटकाकर केवल ये सोचते रहो कि हाँ मैं तैरूंगा, मुझे तैरना, ऐसे तैरूंगा, मैं ऐसे हाथ पैर मारूंगा, तो दोस्तों क्या जीवन में कभी आप तैरना सीख पाओगे? भाई जो कम गहरा पानी है, जो कम उथला पानी है, जहां पर आप डूबोगे नहीं, वहां पर प्रयास तो करिए, वहां पर हाथ पैर तो मारिए, वहां पर एक डुबकी तो मारिए, एक शुरुआत तो करिए। और उसके बाद में आप पाएंगे कि धीरे 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 आप जो है एक अच्छे तैराक बन जाओगे। इसी तरह से दोस्तों, यदि आप कोई सा भी जीवन में किसी भी क्षेत्र में यदि ज्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, तो ओवर थिंकिंग एक बीमारी का रूप हो जाती है दोस्तों। फिर उसमें वो आपके लिए एक सरदर्द बन जाती है। और उसके बाद में आप फिर जब 17 व्यक्तियों से उसकी राय लेते हो तो उनकी और वो आपको और ओवर थिंकिंग कर देते हैं और उसको आपको जो है कि कंफ्यूज कर देते हैं। आपको एक अच्छा डिसीजन आप नहीं ले पाते दोस्तों। तो ओवर थिंकिंग से बचे और शुरुआत करें। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति केवल आपसे बोलता है या फिर आप किसी व्यक्ति से बोलते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, या मैं ये कर सकता हूं, या मैं वो कर सकता हूं, या मैं इस क्षेत्र में पारंगत हूं, तो दोस्तों वो ज्यादा बेटर रहेगा या फिर आप करके दिखा दोगे वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसीलिए आपको जीवन में अच्छी चीजें करके दिखाइए, आप उसमें सोचिए मत। यदि आप में हुनर है, यदि आप में काबिलियत है, यदि आप योग्य है, तो उसको देर अबेर करके दिखा ही दोगे। और यदि आपके मन में संदेह है, यदि आपको आपकी योग्यताओं पर शक है और इस बात पर शक है कि ईश्वर है या नहीं, और अगर ईश्वर है तो मेरी मदद करेगा या नहीं, तो केवल और केवल आप जो है सोचते ही रहोगे, कंफ्यूज ही रहोगे और जीवन में बड़े की बात तो छोड़िए, कुछ छोटा भी नहीं कर पाओगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मैं काफी हद तक आपको इस बात को समझाने में कामयाब हो पाया हूंगा कि जीवन में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए अच्छे काम करने से पहले, और गलत काम करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिल रहे हैं हम अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।